Hello everyone, I am Vanshika and welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी समाजवाद और साम्यवाद। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका नेक्स्ट वीडियो में, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समाजवाद को। समाजवाद नाम से ही पता चल रहा है जिसमें समाज को महत्व दिया जाए, मतलब उसमें किसी एक इंसान के बारे में नहीं सोचा जाता बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचा जाता है। कोई भी कार्य करेंगे अगर हम, इसमें बोला गया है कि समाज में असमानता को कम करने की बात की गई है। जो समाज में इतना भेदभाव होता है लोगों के साथ, इसको कम करना है किसी भी हालत में हमें। और इसके लिए जो उपयोगी व्यक्ति है वो राज्य है, क्योंकि वो कहता है कि राज्य ही इस असमानता को ख़त्म कर सकता है और वही एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। उसके बाद क्या कहा है कि जो व्यक्ति है उसे उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है और उसी के अनुसार उसे पैसा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई एक लेबर है, उसका कार्य क्या है, वो लेबर का काम कर सकता है, तो उसे उसी के हिसाब से पैसे देंगे। अगर कोई टीचर है, टीचर की क्षमता क्या है, टीचर की क्षमता है कि वो बच्चों को पढ़ा सकती है, ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। जिस तरीके का वो काम करेगा उस तरीके के उसे पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो धन संपत्ति जितना भी हमारे पास आता है ना, उन सब का जो नियंत्रण है वो राज्य के पास ही होना चाहिए। राज्य के हाथ में ही सब कुछ होना चाहिए। वो कहते हैं निजी संपत्ति का विरोध। उनका कहना है कि जो जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है उन लोगों का ये लोग विरोध करते हैं। उसके बाद जो भी हम खरीदते हैं, जो भी हम बेचते हैं, उन सब का नियंत्रण भी राज्य के पास होना चाहिए। वो कहते हैं कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और वहाँ पे समाज को महत्व दिया जाए। वो एक न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी उन्हें संसाधन मिलते हैं उसका वो लाभ नहीं कमाना चाहते बल्कि सब में बांट देना चाहते हैं, जिससे कि जो लोग हैं अमीर और गरीब, उसकी दीवार ख़त्म हो सके। अमीर और गरीब लोग बराबरी में आ सकें। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अगला, साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? इसमें भी समाज में समानता लाने की बात की है। दोनों का जो उद्देश्य है वो समाज में समानता लाना ही है। लेकिन इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि जो हमारा समाज है वो दो भागों में बटा है। एक होता है गरीब वर्ग, एक होता है अमीर वर्ग। गरीब वर्ग का हमेशा शोषित वर्ग होता है और अमीर हमेशा शोषण करता है। और क्या बोला गया है कि साम्यवादी राज्य को समाप्त करना चाहता है। वो कहता है कि जब तक ये सरकार है, जब तक ये प्रधानमंत्री है, ऐसे लोग हैं, नेता लोग हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक अमीर लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो अमीर लोग हैं, ये जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, इसको बढ़ावा सरकार ही देती है। और वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब गरीब और अमीर में लड़ाई होगी और जब गरीब लोग जीतेंगे, क्योंकि गरीब इतने सारे हो चुके हैं कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब। तो वो कहते हैं कि अमीर लोग एक दिन हार जाएंगे और गरीब लोग एक दिन जीत जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? समाजवाद में किसी भी इंसान को कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है, लेकिन साम्यवाद में आवश्यकता के अनुसार। जैसे अगर एक लेबर को इतने पैसों की आवश्यकता है तो उसे उतने पैसे दे दिए जाएंगे, और टीचर को भी उतने पैसे की आवश्यकता है तो उसे उतने दे दिए जाएंगे। मतलब जितने में वो अपना गुजारा कर सके उतने ही पैसे दिए जाते, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा काम कर ले, लेकिन उसे आवश्यकता के अनुसार ही पैसे दिए जाएंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो अमीर और गरीब लोग हैं उन दोनों में जो आर्थिक स्थिति है वो समान हो जाए। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो समाजवाद और साम्यवाद की, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।